हेलो फ्रेंड्स। अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों ने कितना पैसा खर्च किया है अनाइवस डिप्लोमा को कंप्लीट करने में? लगभग 10,000 तक की तो इसमें फ़ीस आ चुकी है अनाइवस डीएलएड की। इसके अलावा अपना स्टेशनरी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, और इसके अलावा जो ये कीमती समय बर्बाद हुआ है इतने सालों में 2017 से लेकर के अभी तक, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और अब अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों का घर परिवार जो है बुरी तरह से लड़खड़ा चुका है और लोगों को दिक्कतें हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी पैसा था अनाइवस डीएलएड कोर्स को कंप्लीट करने में लगा दिया है, और उसके बाद बचा खुचा जो पैसा था उसको कोर्ट में केस लड़ने के लिए यहाँ पर खर्च कर दिया। और नहीं अब उनके पास कोई नौकरी है, नहीं कोई दूसरा साधन है। कुछ लोगों की एज निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहीं से कहीं तक अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स, सभी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों का संघर्ष अभी जारी है, चाहे वो गजट संबंधी कार्य हो या फिर नई याचिका यहाँ पर लग चुकी है बिहार से, और लगभग सोमवार मंगल तक इसके डायरी नंबर मिलने की संभावना है। सभी लोगों का संघर्ष यहाँ पर जारी है। फिर से एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सभी को भरोसा है कि जो इसमें रिव्यू पिटीशन लगी है और इसके अलावा जो नई याचिका दायर होगी इसमें सही तरीके से पैरवी होगी, सही तरीके से यहाँ पर सुनवाई होगी, तो इसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। काफ़ी यहाँ पर सभी राज्यों से देखने को मिल रहा है कि जो अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके बीच काफ़ी रोष यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। इसका मुख्य कारण यही है कि एक बार सरकार अनाइवस के माध्यम से 2 वर्ष का डिप्लोमा कराती है और उसके बाद इस डिप्लोमा को डिसमिस कर देती है। इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब डिसमिस किया गया तो उसके बाद से अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख का कारण यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि जो भी समय था वो अनाइवस डीएलएड को कंप्लीट करने में लगा दिया और कुछ समय यहाँ पर बर्बाद हो गया संघर्ष और लड़ाई को लड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, इतना समय अगर हम कहीं किसी दूसरे कार्यों पर अगर लगाते, सभी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी किसी दूसरे कार्य पर लगाते, तो अभी तक काफ़ी कुछ यहाँ पर हासिल किया जा चुका होता। लेकिन बड़ा ही सोचने का विषय है कि सरकार यहाँ पर अनदेखी क्यों कर रही है। सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के घर परिवारों पर इस समय क्या स्थिति आई है और कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब लोकसभा इलेक्शन नज़दीक हैं, तो इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल में अनाइवस डीएलएड के माध्यम से करोड़ों रुपया यहाँ पर जमा कर दिया। उन गरीब लोगों को यहाँ पर धोखे में रख करके उनसे पैसा ले लिया, कोर्स करा दिया, और उनका समय की का भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया, और उनके जो भी बचा कुचा पैसा था वो भी अनाइवस डीएलएड के कोर्स को कंप्लीट करने से लेकर के अनाइवस डीएलएड मामले में कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई है, यहाँ तक वो सभी पैसा लगभग खर्च कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय परेशानी के, और चारों तरफ से परेशानियां हैं, और अपना घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और रिश्ते नातेदारी है, सभी कुछ है। लेकिन अब अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि अब कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो परिणाम है वो सरकार को निश्चित रूप से लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिलेगा। लगभग 14 लाख से भी अधिक अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार के अन्य और सदस्य हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार हैं। इन सभी लोगों को लगा करके काफ़ी करोड़ों में इसकी संख्या होगी, और जिसका खामियाजा सरकार को लोकसभा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। अब इतनी परेशानियां जो अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों ने झेली हैं, तो अब आने वाले समय में सरकार को दोबारा से इसके लिए कतई भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि क्या कुछ होगा, क्योंकि इतने घर परिवारों के दुख और परेशानियों को इस समय सरकार आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके देख रही है।
और बिल्कुल भी नहीं सोच रही है कि आम जनता के लिए कितनी परेशानियां यहाँ पर हो रही है। और अभी भी अनएग्जिस्ट डीलर अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर यहाँ पर आस टिकी हुई है कि जो भी डिस्कशन होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें निश्चित रूप से अनएग्जिस्ट डीलर अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।